अब यहाँ पे सिंपली मतलब क्या बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 1 kg इज़ द मास ऑफ डैश ml ऑफ वाटर एट मतलब क्या सर आपको 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का डेंसिटी मतलब क्या SI में क्या है पता आपको? थोड़ा पहले बताया था आपको कि वो है 1000 मतलब क्या सर आपका किलोग्राम है ना। उसके बाद क्या सर आपका पर मीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब है ना। 1000 किलोग्राम पर मतलब क्या सर आपका मीटर क्यूब। तो एक काम करिए यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं उसको सीजीएस में क्या है? सीजीएस में है आपका 1000 ग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 ml के बराबर होता है। ये बात आया समझ में? और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम पानी है? 1 ग्राम पानी है। यानी कि 1 ml अगर होगा वॉल्यूम तो वाटर कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो अगर 1000 ग्राम वाटर है यानी कि 1 kg वाटर है तो कितना ml होगा? 1000 ml। आया बात समझ ना? सब कुछ अगर भूल गए तो इतना याद रखिए 1 ml वॉल्यूम में 1 ग्राम वाटर अट सकता है। ठीक है, तो 1 kg वाटर अगर अटा है तो कितना ml है? 1000 ml। एज सिंपल एज दैट। 4 डिग्री सेल्सियस। आया बात समझ में ना? अब आप तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। लेकिन यहाँ तो मास का फॉर्मूला पूछ रहा है। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v उधर चला गया तो क्या हो गया सर आपका? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका? वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या सर आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रीअरेंज करके मतलब क्या सर आपको देख लीजिए एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब क्या पूछा? SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। थोड़ा देर पहले तो आप पढ़ें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऐसा लिखा जाए या फिर ऐसा लिखा जाए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात तो मतलब क्या सर आपको बराबर है और कोई बात मतलब क्या सर आपको है नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ डैश। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो आपको SI में लिखना पड़ेगा। तो SI में क्या है सर आपका? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, अगर ग्राम वाला लिखा होता तो क्या होता सर आपका? 1 ग्राम। फिर क्या होता सर आपका? पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात याद रहेगा ना? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे काम मतलब क्या सर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बात को समझते हैं। यहाँ पूछा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? हाउ मनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कल आप किए थे ना? अगर आप भूल भी गए तो याद रखिएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मतलब क्या सर आपका? 1000 किलोग्राम पर मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो नो, नथिंग टू वरी अबाउट। नहीं, देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन मतलब क्या सर आपका? टर्बो किया हमने। तो आप ये बात मतलब क्या सर आपको समझ गए ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? आगे बढ़िए। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब याद कर लीजिए वाला काम। द डेंसिटी ऑफ द बॉडी विच सिंक्स इन वाटर इज मोर देन मतलब क्या सर आपका? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसका डेंसिटी है सर आपका? वाटर का डेंसिटी है। और जो भी डूब रहा है उसका डेंसिटी मतलब क्या सर? वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तभी तो डूब पा रहा है ना। जो भी डूब रहा है अगर उसका डेंसिटी मतलब क्या होता है? वाटर की डेंसिटी ज़्यादा नहीं तो डूब नहीं पाता ना। तो ये बात आपको आया समझ में? तो अगर अ बॉडी सिंक इन अ लिक्विड ए बट फ्लोट्स इन अ लिक्विड बी। तो एक बॉडी मतलब क्या लिक्विड ए में अगर डूब जा रहा है और लिक्विड बी में अगर मतलब क्या आपको फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या आपका? लिक्विड ए का डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड बी का मतलब क्या आपका? डेंसिटी कम है। तो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, सॉरी हम रॉन्ग बोल देते हैं। इसमें डूब जा रहा है उसका डेंसिटी कम है और जिसमें नहीं डूब रहा उसका डेंसिटी मतलब क्या आपका? ज़्यादा है। ये सिंपल सा बात है, समझ में आया? अब आ जाइए। अब बॉडी एक्स सिंक्स इन वाटर। एक बॉडी है एक्स, वो वाटर में क्या हो रहा है? आपका सिंक कर जा रहा है। यानी वाटर का डेंसिटी मतलब क्या ज़्यादा कम है। बट फ्लोट्स बॉडी वाई फ्लोट्स ऑन वाटर। अच्छा, वाटर को मतलब एक बॉडी एक्स और एक बॉडी वाई है, दोनों को पानी में डुबाया गया। तो बॉडी एक्स पानी में डूब गया
और बॉडी वाई मतलब क्या, पानी में फ्लोट किया, तो इसका मतलब बॉडी एक्स का डेंसिटी बॉडी वाई का डेंसिटी से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। ये पक्का बात है समझ में, पक्का। अब आगे आ जाइए। पॉइंट फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी का वेट को ओपोज करता है, और अगर पॉइंट फोर्स और वेट बराबर हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, पानी के लेवल में बॉडी मतलब क्या करता है सर आपका, फ्लोट करता है। और पॉइंट फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो कुछ पार्ट पानी के अंदर और ज़्यादा पार्ट मतलब क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर मतलब वेट जीत जाए तो क्या होता है सर आपका, ठीक है, असल में क्या होता है ना, बॉइंट फोर्स का मतलब आप समझ लीजिए वेट का, और क्या होता है सर आपका, पॉइंट फोर्स का होता है लड़ाई। तो अगर वेट और पॉइंट फोर्स मतलब क्या सर आपका बराबर बराबर है, तो आप मान लीजिए कि अगर पानी चीज़ ऐसा 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 फ्लोट करेगा बराबर लेवल को मेंटेन करके। लेकिन मतलब क्या है सर आपका, वेट अगर ज़्यादा है चीज़ क्या कर जाएगा, सिंक। लेकिन अगर पॉइंट फोर्स ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ पार्ट उसका पानी में समझ रहेगा, बाकी पार्ट मतलब क्या फ्लोट करेगा। ये सिंपल सी बात समझना है ना। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़े सर आपका, वेट का और पॉइंट फोर्स की मतलब क्या लड़ाई के बारे में पढ़ा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब देखिए, अब बॉडी एक्स सिंक इन वाटर, बॉडी एक्स पानी में डूब गया, बॉडी वाई पानी में फ्लोट किया। जो डूब गया उसका डेंसिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा था जो कि क्या फ्लोट किया, यानी कि एक्स का डेंसिटी मतलब क्या वाई से मतलब क्या आपका ज़्यादा है। ये पक्का समझ में आ रहा है, इसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो आ जाओ। अ पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन फ्लोटिंग इन सॉल्ट वाटर। अब ध्यान से बात मेरा समझिए। अ पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन फ्लोटिंग इन सॉल्ट वाटर इज इक्वल टू दैट व्हेन फ्लोटिंग इन प्योर वाटर। इसमें गड़बड़ लग रहा है कुछ, क्योंकि सॉल्ट वाटर का मतलब क्या डेंसिटी ज़्यादा होता है, और पॉइंट वाटर और क्या होता है सर आपका, प्योर वाटर का डेंसिटी मतलब क्या होता है, कम होता है ना। तो पॉइंट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा बॉडी वो सेम, तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं हुआ, तो उसको आप सीरियसली मत लीजिए। द वेट ऑफ द बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज मतलब क्या सर आपका ज़ीरो। ये क्यों, ठीक है पता आपको, क्योंकि वेट कैंसिल हुआ तभी तो वो फ्लोट कर पाया। वेट कैंसिल अगर नहीं होता तब वो क्या कर पाता, आपका फ्लोट नहीं कर पाता। एक्चुअली उसको बोलना चाहिए नेट फोर्स ज़ीरो है ना। जैसे एटम में चार्ज होता है, लेकिन प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए क्या होता है सर आपका एटम का नेट चार्ज ज़ीरो होता है। ये सिंपल बताया समझ में ना। तो ये करने के बाद फिर खत्म हो